हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का अगले वीक में जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है। जेई एडवांस एग्जामिनेशन में आपका 7 से 8 दिन बचा हुआ, मतलब 7 दिन बचा हुआ। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय के बाद अगर हम देखें तो 7 दिन आपका जेई एडवांस के लिए बचा हुआ। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें, सारा चैप्टर रिवाइज करें, वीडियो देखें, वन शॉट्स देखें, क्या करें। देखिए, एक सिंपल सा चीज आपको बता रहे हैं जो कि एकदम हम एक्सपीरियंस किए हुए चीज है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट से जो हम पूछते हैं, जो चीज हम जो चीज हम देखे हैं स्टूडेंट लोगों को और खुद भी जो एक्सपीरियंस किए, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि वन शॉट देखने से इस समय लास्ट वीक में कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं होने वाला, ये याद रखें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं तो आप अच्छा कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। फॉर्मूला वगैरह आप अच्छे से याद रखें। ऐसा ना हो कि आप बाद में एग्जामिनेशन देने के बाद आपको ये एहसास हो या महसूस हो कि एक क्वेश्चन की वजह से, मतलब एक फॉर्मूला की वजह से एक क्वेश्चन छूट गया। ये चीज बहुत अफसोस देता है, ये याद रखें। बहुत पेन देता है कि एक अगर फॉर्मूला हमको पता रहता तो ये क्वेश्चन बन जाता। फॉर्मूला भूल गए जिसके वजह से ये क्वेश्चन नहीं बना। याद रखें, इसीलिए इत्मीनान से सारे फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखें। सारे फॉर्मूला को बढ़िया से दिमाग में रखें। दिमाग को शांत रखें, हड़बड़ाए ना। ज्यादा पेपर के बारे में, एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा लोगों से आप बात ना करें, क्योंकि उससे आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा। आपको प्रेशर से बचना है, अननेसेसरी टेंशन से बचना है। आपको जेई एडवांस का एग्जाम देना है, ठीक है दीजिए, लेकिन अननेसेसरी का टेंशन ना लें, अननेसेसरी का प्रेशर ना लें। क्योंकि बहुत कोई अभी होंगे, कैसा तुम्हारा एडवांस का एग्जाम जा रहा भाई, कैसा तैयारी चल रहा है, कोई चैप्टर छूटा तो नहीं, तुम्हारा ये टॉपिक वो टॉपिक अच्छा हुआ कि नहीं। ये चीज आपको अननेसेसरी का प्रेशर देगा। आप जितना प्रिपेयर किए हैं उतने पे ही आप भरोसा रखें और खुद पे भरोसा रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अननेसेसरी का टेंशन लेंगे, अननेसेसरी लोगों के बात पे जाएंगे, तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं होगा। दोपहर में सोए ना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो होता है, जेई एडवांस का एग्जामिनेशन लंबा एग्जाम होता है, ये आप भी जानते हैं, लंबा एग्जामिनेशन होता है। तो दोपहर में जिस भी स्टूडेंट को सोने का हैबिट होगा, उसको वहां पे भी नींद आने के प्रोबेबिलिटी और उनका जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएगा। मॉर्निंग में उठने का हैबिट बनाएं। लेटेस्ट 5:30 और 6 बजे तक उठने का हैबिट जरूर बनाएं। ये एक वीक आप जरूर ऐसा करें, क्योंकि आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ता है एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन देने के लिए, याद रखें। इसीलिए मॉर्निंग में उठने का हैबिट बनाएं कि हम 6 बजे उठ भी गए और पूरा दिन हम कहीं नहीं सोए हैं, सीधा जाके हम रात में सोए हैं और मेरे में एफिशिएंसी है, थके नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में होता है कि जो 5:30 या 6 बजे उठ गया है, उसको 2 बजे और 1 बजे नींद आने लगता है। अब वो चीज़ आपके एफिशिएंसी को घटा देगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए आप अपने हैबिट में, लास्ट वीक के हैबिट में सुबह उठने का हैबिट बनाएं और दोपहर में सोने का हैबिट ना रखें। थोड़ा देर भी, 1 घंटे के लिए भी ना सोए, याद रखें। तीसरा, जब आप एग्जामिनेशन दें तो 2 पेपर के बीच जो गैप होता है, उस गैप में किसी भी तरह का कोई भी आप बात ना करें पेपर के बारे में। आपके पापा या मम्मी या बहन या दीदी या भाई आपके साथ एग्जामिनेशन में जरूर होगा ब्रेक के टाइम, और वो जरूर पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा गया, कौन सा सब्जेक्ट कैसा आया। ये किसी भी तरह का डिस्कशन आप ब्रेक के टाइम ना करें, किसी भी तरह का डिस्कशन, क्योंकि अननेसेसरी का आप एग्जामिनेशन दे के आए हैं। आपके दिमाग में ऑलरेडी अच्छा बुरा खैर आता ही होगा। अब वहां पे कोई अननेसेसरी का कोई पूछे तो और आप प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड करेंगे और प्रेशर फील करेंगे। इसलिए ब्रेक के टाइम किसी भी तरह का कोई डिस्कशन ना करें, कोई डिस्कशन ना करें। पेपर अच्छे से दे। आप पेपर ये सोच के दे कि यही 6 घंटा जो है ये डिसाइड करने वाला है कि आप 2 साल का आपका मेहनत, 2 साल आप अच्छे से मेहनत किए हैं, तो उसका रिजल्ट इसी 6 घंटे में मिलने वाला है। तो इस 6 घंटे को हमको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। इस 6 घंटे को हमको सही तरीके से देना है एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन हमको आएगा प्रॉपर, उसको हम करके आएंगे।
ये चीज दिमाग में सेट करके जाए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि जो क्वेश्चन आता होगा उसको हम जरूर करेंगे, उसको हम करके ही आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन टफ नहीं आता, ये याद रखें। एमसीक्यू क्वेश्चन आसान आता है, उसका जस्ट हाइप बना हुआ है कि टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आसान आता। अगर आप ऑप्शन वाइज काम करें तो एमसीक्यू और मल्टीपल आंसर बहुत इजीली आप संभाल सकते हैं, बहुत इजीली। याद रखें, एमसीक्यू और मल्टीपल आंसर में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और ऑप्शन वाइज सब पे काम करेंगे, सारे ऑप्शन को सही तरीके से काम करेंगे। पहले से आप सोच के ना जाए कि हम मैथ्स से शुरू करेंगे या फिजिक्स से शुरू करेंगे या केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि पेपर जो होता है, एडवांस का जो पेपर होता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हो सकता है मैथ्स का पेपर बहुत टफ आ जाए, तो हो सकता है फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ जाए, या हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आ जाए। इसलिए पहले से अनप्रिडिक्टेबल ना रहे, मतलब पहले से प्रिडिक्ट करके ना जाए कि हमको यही करना है और ऐसे ही हम काम करेंगे। आप एग्जामिनेशन में पेपर को देख के आप स्ट्रैटेजी बनाएं और क्विक स्ट्रैटेजी बनाएं कि क्या इस पेपर के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा रहेगा, क्या शुरुआत किससे करना चाहिए, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा। ये चीज आपको वहां पे बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना होगा, क्विक स्ट्रैटेजी, पेपर को देखते ही। प्रेशर ना ले, आराम से काम करें, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को अच्छे से करें, जो सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और जिससे बनने वाला चैप्टर है, ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि अभी आप एडवांस एग्जामिनेशन में 1 हफ्ता की दूरी पे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से तैयार करें जिससे कंफर्म क्वेश्चन पकड़ाने वाला। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप एग्जाम का प्रिपरेशन करें और एग्जामिनेशन दे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।